राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कान्हा प्रेम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से माँ भगवती की कृपा से घर की दुख दरिद्रता दूर होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली का वास होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि एक नगर में पधारे। ऋषि को आया देख सभी श्रद्धालु भक्त उनके दर्शनों को आए। जब ऋषि अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे तो उसी समय उस भीड़ में से एक स्त्री निकलकर ऋषि के समक्ष आई और ऋषि को प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे महात्मन, मैं अति दुखियारी स्त्री हूँ। मेरे पति सदैव बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन उनके नित्य के कर्म हैं। वे ना तो स्वयं कोई अच्छा कार्य करते हैं और ना ही मुझे करने देते हैं। दान धर्म के कार्यों से वे बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे द्वारा दान के लिए निकाला गया अन्न धन भी वह बुरे कर्मों में लगा देते हैं। इतना कहकर वह स्त्री सिसकते हुए बोली, हे ऋषिवर, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे माँ की भक्ति भी नहीं करने देते। उस स्त्री की दुख भरी व्यथा सुनकर ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम्हारे दुखों के निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। तुम माँ भगवती के गुप्त नवरात्रि रखो, गुप्त रूप से माँ की पूजा करो। वे अवश्य ही तुम पर प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पति के अपराधों को क्षमा करते हुए उसे सही मार्ग पर लाएंगी। ऋषि के मुख से गुप्त नवरात्रि के बारे में सुनकर उस स्त्री ने पूछा, हे ऋषिवर, गुप्त नवरात्रि के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मेरे मन में जानने की अति जिज्ञासा है। उस स्त्री के ऐसे भाव देखकर ऋषि बोले, हे पुत्री, जैसे वसंत और शारदीय नवरात्रों में माँ भगवती के 9 प्रकट रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो कि देवी सती के 10 रूप हैं। ऋषि बोले, हे पुत्री, भगवान शिव देवी सती से विवाह से सती के पिता दक्ष प्रसन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी सती के आगे उनकी एक न चली और उन्हें सती का विवाह महादेव के साथ करना पड़ा। विवाह के कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ रचाया। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उसने उन दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। जब देवी सती को पिता द्वारा रचाए यज्ञ का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव के समक्ष यज्ञ में जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान शिव द्वारा मना करने पर देवी सती एकदम क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपने आप को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। उन्हें रूप द्वारा अपने ही पति को डरा हुआ जानकर देवी सती उन्हें रोकने लगी। भगवान महादेव जिस भी दिशा की ओर जाते, देवी सती का एक अन्य रूप वहां पर प्रकट होकर उन्हें रोकने लगता। जब किसी भी तरफ से महादेव नहीं जा पाए तो वे थक कर देवी सती के समक्ष आ गए और पूछा, हे देवी, यह सब कौन है?
तब महादेव जी की बात का उत्तर देते हुए देवी सती बोली, प्रभु, ये मेरे ही 10 रूप हैं। कृष्ण वर्ण तथा भयानक नेत्रों वाली यह जो देवी आपके सामने स्थित है, यह भगवती काली है। और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर भाग में विराजमान है, ये साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। हे महामते, आपके दाहिने ओर यह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है, यह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। हे शंभु, आपके बाईं ओर यह जो देवी विराजमान है, यह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है, यह शत्रु नाशने भगवती बंगला है। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है, यह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है। और आपके नेत्रे कोण में यह जो देवी है, यह भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है, वे मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है, यह महाविद्या स्वरूप महेश्वरी सोदिशी है। और मैं तो भयानक रूप वाली भैरवी हूँ। हे शंभु, आप भय मत कीजिए। यह सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट है। यही 10 महाविद्याएं हैं, 10 शक्ति स्वरूप है। इतना कहकर ऋषि बोले, देवी, इन्हीं के 10 रूपों ने अनेकों दैत्यों का विनाश किया है। माता के इन्हीं गुप्त रूपों की पूजा करने के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि बोले, महापापी, अति लोभी, दुराचारी भी माँ के गुप्त नवरात्रों में माँ के इन रूपों की पूजा कर लेता है, तो इनके नामों का श्रवण कर लेता है, तो वह सब पापों से छूटकर अनेकों सुखों को पाता है। ऋषि द्वारा बताए गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकर वह स्त्री ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने घर लौट आई। और नवरात्रि आने पर उसने ऋषि द्वारा बताए देवी के 10 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की, जिसके प्रभाव से उसका पापी पति धर्म के रास्ते पर चलने लगा। और देखते ही देखते उसके परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली का वास हो गया। बोलो माँ भगवती की जय, माता रानी की जय। माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बने रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।